बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए लेटेस्ट वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, 2024 का साल जो गुजरा है उसको थोड़ा सा मैं आज एवेल्यूएट करूंगा सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया के कौन कौन से खिते में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसके अलावा और कुछ जो मेजर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कहीं पे तो बरसों का इक़्तिदार जो है वो हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आया, और कहीं पर दुदकारे हुए अफराद को इक़्तिदार में वापसी का इंडिया मिला। तो ये बड़ा एक दिलचस्प सा उतार चढ़ाव रहा 2024 में। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जी ट्रंप की। ट्रंप का ये जो साल है बड़ा एक तारीखी और बड़ा एक दिलचस्प साल उनके लिए रहा। उसमें आपने देखा कि एक तो उनकी तारीख साज उनकी वापसी हुई है, प्लस ये है कि उनको जो मुख्तलिफ रियासतों में बड़ा ज़बरदस्त उनको वोट मिला, जिसकी वजह से वो उनकी वापसी हुई और उन पे कातलाना हमला भी हुआ। तो ये पूरा जो सेगमेंट है मैं यहाँ से ही उसका आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जी 13 जुलाई को आपको पता है कि वो एक इंतहाबी मुहिम में मौजूद थे, और एक स्नाइपर ने या एक कातिल ने, एक हमलावर ने उन पर हमला किया, और उसका जो फायर है वो उनके दाएं कान को छूता हुआ गुजर गया। और ये लाइव भी देखा, दुनिया भर के अखबारात ने इसको कवर भी किया, और आपने देखा कि वो बाल बाल बच के काफ़ी ज़ख्मी भी हुए। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि वो हमलावर जो है ना मौके पे ही मारा गया। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो उनकी पूरी जो कंपेन है वो रुकी नहीं। चंद हफ्ते चंद दिन जो है वो थोड़ी सी तबालत का शिकार रही, अदरवाइज़ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कंपेन की, और इसी कंपेन के बायस जो है वो अपना दूसरा जो इलेक्शन है वो भी जीत सके। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे बताता चलूँ कि जब जो बाइडन ने अपने आप को इंतहाबी मुहिम से अलहदा किया, ये बात है जी एंड जुलाई की, गालबन 31 जुलाई की, जो बाइडन ने अपने आप को इंतहाबी दौड़ से दस्तबरदारी जो है ना उसका ऐलान कर दिया। तो उसके बाद कामिला हैरिस जो है वो मैदान में आ गई। तो यूं दो सियासी पार्टियों के जो लीडरान थे, एक तरफ ट्रंप थे और दूसरी तरफ कामिला हैरिस थी। और उसके बाद आपने देखा कि 5 नवंबर को दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन हुए, जिस पे सारी दुनिया का फोकस होता है। तो वो इलेक्शन होते हैं, और वहाँ से ट्रंप जो है ना बड़ी एक दिलचस्प दौड़ के बाद सदारती इलेक्शन जो है वो जीतते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि दुनिया भर में उसका एक ट्रेंड ही बदल गया। दुनिया भर के बहुत से लोगों को ट्रंप से शायद शिकायतें हों, बहुत से लोगों को ट्रंप बहुत अच्छा लग रहा हो। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो ये साल जो है ना वो ट्रंप के लिए बड़ा खुशकिस्मत साल रहा। आल्दो कि उन पर हमला भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वापसी की। जो बाइडन की हुकूमत भी रोल बैक होगी, और कमिला भी हार गई, और ट्रंप जो है वो जीत गए। तो ये काफ़ी दिलचस्प साल रहा जी उनके लिए। आगे चलते हैं जी। जो सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प न्यूज़ है वो है जी बांग्लादेश से। बांग्लादेश आपको पता है वो पाकिस्तान का पहले हिस्सा था, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो सियासी तब्दीली रूनमा हुई है उसने बड़ा हैरान और परेशान किया। 7 जनवरी 2024 की बात है, जब शेख हसीना वाजिद नाम नहाद इंतखाबात के बाद वो 5वीं दफ़ा वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब होती हैं। तो ये बड़ी एक क्रेडिट की बात है या एजाज़ की बात है। एनीवे, वहाँ के लोग तो इनको को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे जब वो 5वीं बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। अच्छा, उनका ये जो प्राइम मिनिस्टरशिप का जो टन्योर है ये काफ़ी आर्जी साबित हुआ। और कोटा सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो तलबा तहरीक ने ऐसी वहाँ पर तहरीक डेवलप की कि इक़्तिदार जड़ें उसने हिला के रख दी। 5 अगस्त को बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। 5 अगस्त को शेख हसीना वाजिद जो है वो मुल्क छोड़कर फ़रार हो गई, इंडिया चली गई। और उसके बाद आपने देखा कि नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो है वो स्पेशली पेरिस से बांग्लादेश तशरीफ़ लाए, और उनको जो है वो टेम्परेरी उनका गवर्नमेंट उनके हवाले की गई। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, जब हम 2024 की बात करते हैं। 2024 की जब हम बात करते हैं उसमें स्पेशली जब गज़ा की जंग की बात होती है तो उनमें चंद एक ऐसे सेगमेंट हुए जो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जी 30 जुलाई का, जब हमास के सरबराह इस्माइल हानिया इसराइली हमले में मारे जाते हैं। ये बड़ा एक ख़ास और बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था जब इस्माइल हानिया इसराइली हमले में हलाक हुए। आगे चलते हैं जी। 17 सितंबर को बैरूत में हिजबुल्लाह के एहलकारों के ज़ेर इस्तेमाल हज़ारों पेजर एक साथ फट जाते हैं, और उनमें 9 अफराद जो हैं वो हलाक होते हैं, जबकि 800 से ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। ये एक बड़ा अहम दिन था। हलाकतों के हवाले से बड़ी लंबा चौड़ा जो है वो नुकसान हुआ था। उसके बाद
اگلے دن ہم چلتے ہیں، اگلے دن یعنی 18 ستمبر کو واقعی ٹاکی دھماکے ہوئے، اور یہ بھی بہت شدید اور بڑی اس کی گرفت تھی، اور اس میں 20 افراد ہلاک ہوئے اور ٹوٹل جو ہے اس میں 450 افراد زخمی ہوئے۔ آگے چلتے ہیں جی، 30 برسوں سے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اسرائیلی بمباری میں جاں بحق ہوتے ہیں جی۔ یہ ایک بہت بڑا دن تھا، بڑا ایک صدمے کا دن تھا، بڑا ٹف دن تھا، اور اس دن اسرائیل کی جو بمباری ہے وہ ہٹ ہوتی ہے حسن نصر اللہ کے کیمپ کو، اور وہ ہلاک ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ ان کا بہت بڑا ایک رول تھا، گزشتہ 30 ایئر سے وہ حزب اللہ کے وہ سربراہ تھے۔ آگے چلتے ہیں جی، 17 اکتوبر کو حماس کے جو سربراہ ہیں یحییٰ سنوار، ان کی بھی ہلاکت ہوتی ہے، ان کی بھی شہادت ہوتی ہے، اسرائیلی فوج کے ساتھ مقابلے میں وہ مارے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر تھی، بہت بڑا ایک دن تھا جی۔ شام میں بھی بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی جب 13 برسوں کی خانہ جنگی کے بعد بشار الاسد کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہوا، اور اس خاندان نے یقین کریں نصف صدی سے زیادہ یعنی کہ 50 سال سے زیادہ اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، تو ان کی بادشاہت کا سورج جو ہے وہ غروب ہوا۔ 27 نومبر کو اپوزیشن کی فورسز نے دمشق کی جانب جو ہے وہ پیش قدمی کی، اور تقریباً 10 دن کے بعد وہ دمشق میں داخل ہو گئے، اور بشار الاسد ملک سے فرار ہوئے۔ انہوں نے غالباً ماسکو میں پناہ کر رکھی ہے۔ دوستو، 2024 قدرتی آفات کے حوالے سے بھی بڑا منفرد سال رہا۔ اس سال ہزاروں ہلاکتیں ہوئیں، اسپیشلی جب ہم ذکر کرتے ہیں 16 اپریل کا متحدہ عرب امارات کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسی بارشیں ہوئیں جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، تقریباً 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹے جب دبئی ایئرپورٹ پانی میں ڈوب گیا۔ اس کے علاوہ عمان میں 8 ہلاکتیں ہوئیں۔ پورے ملک میں ایسی بارشیں ہوئیں جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی، اور کروڑوں اربوں لاکھوں ڈالر کا وہاں پر نقصان دیکھا گیا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ دن تھا جب ہم قدرتی آفات کی بات کرتے ہیں 2024 کی۔ آگے چلتے ہیں جی، 19 مئی بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جب ہم ذکر کرتے ہیں جی افغانستان کا۔ آپ کو یاد ہوگا مئی میں افغانستان میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس میں 450 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے تھے، گھروں کا نقصان ہوا تھا، بڑا لمبا چوڑا یہ نقصان ہوا تھا افغانستان۔ آگے چلتے ہیں، مسلمانوں کا جو سب سے بڑا جو ایونٹ ہے وہ ہے جی حج، اور پچھلے سال حج کے دوران یعنی 19 جون کو تقریباً 550 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے گرمی کی وجہ سے، ہیٹ سٹروک کی وجہ سے، حبس کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک خبر تھی جب یہ قدرتی آفات کے ذریعے 550 افراد جو ہے ہلاک ہوئے۔ تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ 2024 کا جو سال ہے اس کو سیاسی یا قدرتی آفات کے حوالے سے اس کو میں تھوڑا سا ڈسکس کر سکوں، جو ہائی لائٹس تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوا ہے جو میں وقت کی بندش کی بنا پہ میں کور نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ جی۔